आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से और टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पहला क्वेश्चन देखेगा, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? हास्य रस, शांत रस, अद्भुत रस या वीर रस? विस्मय का स्थायी भाव होता है अद्भुत रस। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि हास्य का स्थायी भाव क्या होता है तो हास्य का स्थायी भाव होता है हास्य। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा, माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? शांत रस, वीर रस, श्रृंगार रस या रौद्र रस? माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? श्रृंगार रस में प्रयुक्त होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नीचे लिखे वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? यहां पर आपको यह बताना कि किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। वह स्वयं यहां नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूं, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, इसमें सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु, कारक, क्रिया विशेषण, इनमें से कोई नहीं। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो क्रिया का जो मूल रूप जो है ना, धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। पांचवा प्रश्न, अविकारी शब्द होता है संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या विशेषण? देखिए, अविकारी से जब भी आपसे प्रश्न अगर पूछा जाए तो आपको इतना ध्यान रखना कि वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, काल व कारक के आधार पर बदला ना जा सके वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे अब, कब, क्यों, पर, मैं, बहुत, अधिक, कम, हाँ, नहीं, लेकिन, जल्दी, शीघ्र, ये सभी शब्द अविकारी शब्द होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर आपका जाएगा सी ऑप्शंस के साथ में। अव्यय जो है ना, ये अविकारी शब्द होता है। अगला क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि तंबाकू किस विदेशी भाषा का शब्द है? ब्राजील, डच, पुर्तगाली, चीनी या फ्रांसीसी? तंबाकू किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो तंबाकू जो है ना, डच, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, उत्पत्ति के अनुसार शब्द के कितने प्रकार होते हैं? 4, 2, 6 या 8? उत्पत्ति के अनुसार शब्द के कुल 4 प्रकार होते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ये तो आपको पता चलेगा कि उत्पत्ति के अनुसार शब्द कुल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, विदेशज, देशज, विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नांकित में देशज शब्द है अनार, दोना, भौरा या गिरगिट? तो यहां पर देखिए आपको देशज शब्द की पहचान करनी। तो इनमें से देशज शब्द कौन सा होगा? देखिए, गिरगिट जो है ना, ये आपका देशज शब्द हो जाएगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। देशज उन शब्दों को कहते हैं जो बोलचाल तथा देश की अन्य भाषाओं से लिए गए हैं, जैसे लुटिया, डिबिया, घरौंदा, धड़ाम, ये सभी शब्द देशज शब्द होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, वचन संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य को पहचानिए जिनमें वचन लगा हुआ है। साहित्य 2 प्रकार का होता है। इस समय 4 बजे हैं, वहाँ सभी श्रेणी के लोग थे। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, वहाँ सभी श्रेणी के लोग थे। तो यहाँ पर वचन का प्रयोग हुआ है, सॉरी, वचन संबंधी अशुद्धि।
वाले वाक्य का इसमें प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है कि दाल रोटी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास? दाल रोटी, तो मैंने आपको क्या बताया कि जहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग होता है वहां पर द्वंद्व समास होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है, किसी मत का सर्वप्रथम परिवर्तन करने वाले को क्या कहा जाता है? आदि प्रवर्तक, श्रेष्ठ प्रवर्तक, मत प्रसारक, मत प्रचारक। किसी मत का सर्वप्रथम परिवर्तन करने वाले को क्या कहा जाता है? आदि प्रवर्तक कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 12वां प्रश्न देखिएगा, मधुशाला के रचयिता कौन है? नीरज, हरिवंश राय बच्चन, विष्णु प्रभाकर, शिव प्रसाद सिंह। मधुशाला के रचयिता कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों, मधुशाला के रचयिता हैं हरिवंश राय बच्चन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है गाइस कि हिंदी वर्णमाला में अयोग भाग की संख्या कितनी होती है? 4, 3, 2 या 6? हिंदी वर्णमाला में अयोग भाग की कुल संख्या होती है 2। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। देखिए यहां से तो कई क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए पेपर में, हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो मूल स्वरों की संख्या होती है 4। और कौन कौन से होते हैं? हस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और लुप्त स्वर। लुप्त स्वर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो छोटी छोटी जो बातें हैं उन्हें आपको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रभाषा कहलाती है साहित्य सृजन की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा, संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा, बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा। राष्ट्रभाषा क्या कहलाती है? बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है गाइस कि बीजक के रचयिता कौन है? कबीर, सूर, तुलसी या जायसी? देखिए बीजक के रचयिता हैं कबीरदास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर मैं कबीरदास की बात करूं तो कबीरदास की बोली कौन सी है? तो कबीरदास की बोली सदुक्कड़ी बोली। कबीरदास के गुरु का क्या नाम था? तो कबीरदास के गुरु का नाम था रामानंद। ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम सूरदास की बात करें, सूरदास की, तो सूरदास की भाषा कौन सी है? तो सूरदास की भाषा है ब्रज भाषा। सूरदास को अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? तो सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। सूरदास किस काल के कवि हैं? तो सूरदास आदिकाल के कवि हैं। तो ये सारे फैक्ट जो हैं आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विनय पत्रिका किसकी कृति है? सूर, तुलसी, जायसी या मंझन? विनय पत्रिका जो है ना, ये तुलसीदास की कृति है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न, दोहा में कितने चरण होते हैं? 2, 4, 6 या फिर 8? तो दोहा में कुल 4 चरण होते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि दोहा कैसा छंद है, तो दोहा जो है ना ये अर्ध सममात्रिक छंद है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके विषम चरणों में प्रथम तथा तृतीय चरणों में 13-13 मात्राएं और सम चरणों द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 12, 14, 16 या फिर 18? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 19वां क्वेश्चन, ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा? ध्रुव स्वामिनी के रचयिता की बात हो रही है। तो ध्रुव स्वामिनी के रचयिता सूर्यकांत जयशंकर प्रसाद। तो
तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कादंबरी के लेखक कौन है? हर्ष, बाणभट्ट, रसखान या बिहारी? तो मेरे प्यारे साथियों, कादंबरी के रचयिता हैं बाणभट्ट। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है कि गबन किस लेखक की कृति है? भगवती चरण वर्मा, राजकुमार वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, यशपाल? देखिए, गबन जो है ना, ये मुंशी प्रेमचंद की कृति है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निर्देश प्रश्न संख्या 22 से 24, निम्नलिखित पंक्तियों में रस की पहचान कीजिए। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। बौरो शबे रघुवंश कुठार की धार में वारन बाजी, सत्य ही वान की वायु उड़ाए के लक्षण लक्षय करो, अरह अरह्य समर्थी। इसमें कौन सा रस होगा? भयानक रस, करुण रस, रौद्र रस, भक्ति रस। संस्कृत के इसमें कुछ शब्द हैं जो कि पढ़ने में नहीं आ रहे हैं, आप खुद पढ़ लीजिए अगर आपको पढ़ना आता हो संस्कृत। हमसे अगर थोड़ी गलती अगर हुई इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो इसमें कौन सा रस होगा? तो इसमें हो जाएगा रौद्र रस, क्योंकि बौरों शबे रघुवंश कुठार की धार में, धार किस में होती है? तलवार में। तलवार से हमला कौन करता है? कोई शत्रु करता है। और शत्रु हमला क्यों करता है? गुस्से में को करता है। तो गुस्से को क्या कहते हैं? रौद्र रस। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ में। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखिए सीता मृग नैनी। इसमें कौन सा रस होगा? करुण रस, रौद्र रस, संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। अब देखिए, प्रभु श्री राम सीता को दर दर ढूंढ रहे हैं, पूरे जंगल में ढूंढ रहे हैं, लेकिन सीता जी कहीं नहीं मिल रही हैं। हे खग हे मृग, तो प्रभु श्री राम सभी से बोल रहे हैं, खग से बोल रहे हैं, मृग से बोल रहे हैं कि हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। क्या तुमने अपनी आंखों से मेरी सीता को देखा है? तो यहाँ पर प्रभु श्री राम वियोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? वियोग श्रृंगार रस। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न हमारा है मेरे प्यारे साथियों, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। इसमें कौन सा रस होगा? वात्सल रस, शांत रस, करुण रस या अद्भुत रस? ध्यान पर पढ़िएगा, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, तो इसमें हो जाएगा वात्सल रस, क्योंकि श्री कृष्ण की व्याख्या की गई है इसमें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, यहां पर आपको शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन से आसानी से आप आंसर बता सकते हैं। साहित्यकार की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? अगर आप साहित्यकार लिखते हैं ना, तो साहित्यकार को लिखने का जो तरीका है ना, वो ये रहा, साहित्यकार ऐसे लिखा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, ईश्वर का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है? जीवेश, जगदीश, परमात्मा, जीवनोदक। ईश्वर का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है? देखिए, जीवनोदक जो है ना, ये ईश्वर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, कमल का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है? शतदल, सरोरुह, उत्पल या जरद। कमल का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है? देखिए, जलद जो है ना, ये कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। देखिए, जलद जो है ना, ये बादल का पर्यायवाची शब्द है, ना कि कमल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द क्या होता है? शक्ति, शक्त, शक्तिशाली या शक्तिवान। शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द क्या होगा? शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द होता है शाक्त। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, राजेश किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? गुण स्वर संधि, आयादी स्वर संधि, विसर्ग संधि या व्यंजन संधि? सबसे पहले आप इसको तोड़ लीजिए, इसकी संधि कर लीजिए। जब आप राजेश की संधि करेंगी तो राजा की संधि क्या होती है? राजेश की संधि क्या होती है? राजा धन ईस, ये इसकी संधि हो जाएगी। पूछा गया इसमें कौन संधि होगी? गुण स्वर संधि हो जाएगी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दिनानुदिन
किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव, कर्मधार, तत्पुरुष या द्वंद्व? दिना दिनानुदिन किस समास का उदाहरण है? तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जहां पर दी आ जाए, जैसे कि नी आ जाए, यथा आ जाए, अनु आ जाए, मान लीजिए प्रति आ जाए, बड़ा आ जाए, भर आ जाए, उद आ जाए या हर आ जाए, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? वहाँ पर समास होता है अव्ययी भाव। ज़्यादा कुछ नहीं, आप स्टार्टिंग का शब्द देख लीजिए। दी दिया है, दी दिया है, नी दिया निष्दिन, यथोचित, अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन। जहाँ पर ये शब्द आ जाए वहाँ पर होता है अव्ययी भाव समास। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है नारीर कोनो देश नाही किस प्रसिद्ध महिला लेखिका की रचना है? तस्लीमा नसरीन, माँ श्वेता देवी, कृष्णा सोबती, मंत्रेय पुष्पा। नारीर कोनो देश नाही किस प्रसिद्ध महिला लेखिका की रचना है? तो तस्लीमा नसरीन की रचना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। भूपाल पालव भूपति बदनेश नंद सुजान है, इस पद में किस छंद का प्रयोग हुआ? हरिगीतिका, छपय, कवित या सवैया? तो इसमें हरिगीतिका छंद का प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न क्या है कि शांति दूत में कौन सा समास है? बहुप्रिय समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास? शांति दूत में कौन सा समास होगा? अब देखिए शांति दूत, शांति अलग है, दूत अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया, नया शब्द क्या बना? शांति दूत बन गया। अब शांति जैसे शांति का दूत ये भी कह सकते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आ जन्म में कौन सा समास? अभी मैंने आपको ट्रिक बताई, यथा, अनु, प्रति, बड़ा, नी, सी, भर, उद, हर। बड़ा आ उसमें था तो कौन सा समास हो जाएगा? स्टार्टिंग का सब देख लीजिए, आ दिया है, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। पहचानने का तरीका अभी मैंने आपको बताया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 35वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन योग ऋण शब्द है? पंकज, दयानिधि, पानी या विशालकाय? पंकज जो है ना ये योग ऋण शब्द हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए योग ऋण को पहचानने का तरीका, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हों परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। तो इसमें पंकज आप जो देख रहे हैं, पंकज, पंकज आपका योग ऋण शब्द हो जाएगा। आप ऐसे भी पहचान सकते हैं जैसे कि किसी वाक्य में अगर आप मान लीजिए भगवान के नाम आ जाए, जैसे कि लंबोदर, लंबा उदर है जिनका, गणेश भगवान, बड़े पेट वाला, ये भी कह सकते, दशानन, प्रसिद्ध व्यक्ति, दशानन, दश आनंद है जिसके, ऐसे भी पहचान सकते हैं। कीचड़ में उत्पन्न कमल, कीचड़ में उत्पन्न कमल, पंकज, इसको भी कह सकते हैं आप लोग। तो कमल की सवारी किसकी है? सरस्वती माँ की सवारी है कमल की, तो माँ बैठती है तो सरस्वती को भगवान के रूप में दर्जा दिया गया है। ऐसे आप पहचान सकते हैं, ये तरीका है, ट्रिक है ये, जिसे कि आप यूँ पहचान सकते हैं। अगला प्रश्न देखेगा, जो आँखों से ना देखा जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? अत्यंद्रिय, अगोचर, असहज, दृष्टिहीन। जो आँखों से ना देखा जा सके, तो जो आँखों से ना देखा जा सके उसे कहते हैं अगोचर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न, ढिंडोरा पीटना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? खेल कराना, प्रचार करना, वाक्पटु होना, डींग हाँकना। ढिंडोरा पीटना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? तो ढिंडोरा पीटना इसे आप कह सकते हैं कि प्रचार करना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 38वां क्वेश्चन देखिएगा, तूती बोलना का सही अर्थ क्या होता है? रौब होना, प्यार होना, झगड़ा होना, संगीत बजना। तूती बोलना, तूती बोलना यानी कि रौब होना, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, अमृत राय, अमृतलाल नागर, कमलेश्वर। कलम का सिपाही के लेखक हैं अमृत राय। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अब देखिए यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा?
कल पाठ पढ़कर आइए, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात करो, राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से सही बर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो देखिए यहाँ पे आपको सही बर्तनी वाले शब्द की पहचान करनी है। विलक्षण, विलक्षण अगर लिखते हैं आप लोग, विलक्षण ऐसे लिखा जाता है। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है, मैं जो नया ग्रंथ विलुकता हूँ, भाता मुझे नव मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित्य नेम से ही, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। ऊपर पंक्तियों में कौन सा रस है? चौपाई, दोहा, इंद्रप्रजा, भैरवे। रस है कि चौपाई है यार? थोड़ा सा मुझसे इस क्वेश्चंस में डाउट लग रहा है, इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा। चौपाई है या फिर रस है? क्वेश्चन तो ठीक है, डाउट मिला, क्लियर हो चुका है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ, इंद्रप्रजा, ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सोवे कित चकोर तू सफल करे किन नयन, 4 दिना की चांदनी फिर अंधियारी रैन, फिर अंधियारी रैन सखे लखी सोच करेंगे, सजग रहे नहीं भूली, काल कृत जाल पर रहेगो, बरने दीन दयाल लाल, यह काल न खाबो रोम रोम प्रति सोम कला ना, लखत कित शोभ। ऊपर पंक्तियों में कौन सा रहता है? सवैया, दोहा, कुंडलियाँ या फिर चौपाई। तो यह हो जाएगा कुंडलियाँ। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह नहीं है, फिर मैंने आप लोगों को करा दिया है। भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, वृंदावन लाल वर्मा, राजकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद। भारत भारती जो है ना गाइस, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चंद्रकांता, प्रश्न क्या है? चंद्रकांता किस लेखक की कृति है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, देवकी नंदन खत्री, श्रद्धा राम फिलौरी। चंद्रकांता किस लेखक की कृति है? चंद्रकांता जो है ना, देवकी नंदन खत्री की कृति है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, प्रश्न संख्या 46 से 48, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प में दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन करना है आप लोगों को। अभी यहाँ पर देखिएगा, लड़कियों को जाने दो, ये तो आप कहते नहीं हैं कि लड़कियों को जाने दो, क्या कहते हैं? लड़कियों को जाने दो, ये लड़कियां दिया है ना, यहाँ यो दिया है, लड़कियों को जाने दो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जब आप बोलेंगे आपको पता चल जाएगा। आभारी हम सदा रहेंगे, ये तो आप कहते हैं ना कि आभारी हम सदा रहेंगे, आप यही तो कहते हैं ना कि हम सदा आभारी रहेंगे। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नदियों बह रही हैं, ये तो कहते नहीं हैं आप लोग यही तो कहते हैं नदियां बह रही हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, कोशी का घटवार किसकी प्रसिद्ध रचना कहानी है? परशुराम रेणु, मुंशी प्रेमचंद, यशपाल, शेखर जोशी। कोशी का घटवार किसकी प्रसिद्ध रचना कहानी है? शेखर जोशी की। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावो, इस पंक्ति से किस रस की सृष्टि हुई है? श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस या भयानक रस? मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावो, यानी कि आप सुख की तलाश में घूम रहे हैं, जंगल जा रहे हैं, शांति की तलाश में आप जा रहे हैं। मन आपका जो है बहुत ज़्यादा दुखी है, शांत नहीं है आपका मन, आप भटके भटके पड़ रहे हैं। तो शांत के चक्कर में आप वन को जा रहे हैं, जंगल को जा रहे हैं। तो यह हो जाएगा शांत रस। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में।